गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा प्रिंस की रिंग खो गई है और उसने अपने मिनिस्टर अकीम को बुलाया है और उनसे कह रहे हैं कि व्हाट शुड वी डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए अपनी रिंग ढूंढने के लिए। तो उन दोनों के बीच बातचीत चल रही है। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 18 पर सबसे ऊपर लिखे हुए सेंटेंस को। आई हैव अ प्लान सेड अकीम। उनका जो मिनिस्टर है वो कहता है मेरे पास एक प्लान है। तो प्लान सुनते हैं, क्या प्लान है। लेट मी सिट इन द स्मॉल रूम एट योर पैलेस गेट फॉर 10 days। वो कहता है मुझे जो है एक छोटे से कमरे में तुम्हारे महल के गेट पर 10 दिन के लिए बैठने दो। आई शैल ब्रिंग माई बुक्स देयर एंड स्टडी। मैं अपनी बुक्स उस छोटे से रूम में लेकर जाऊंगा और वहां पर स्टडी करूंगा। लेट ईच ऑफ द 10 सर्विंग मैन हु वेटेड अपॉन योर गेस्ट्स कम इन देयर टर्न टू वेट फॉर मी ईच डे। और कहता है कि जो भी तुम्हारे जो गेस्ट से उनको जो है क्या मेरे लिए वेट करने को कहना। हर दिन एक नया गेस्ट को मेरे लिए वेट करने को कहना। इट शैल बी एज यू विश अकीम, रिप्लाइड द प्रिंस। प्रिंस कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। अकीम मूव्ड इनटू द स्मॉल रूम एट द पैलेस गेट। जो अकीम है एक छोटे से रूम में चला जाता है जो कि महल के गेट पर है। द रूम कंटेन ओनली ए बेड, ए टेबल, ए चेयर एंड सम शेल्व्स फॉर बुक्स। उस रूम में केवल एक बेड है, एक छोटी सी टेबल है, एक चेयर है और एक छोटी सी शेल्व्स हैं जिन पर बुक्स रखी हैं। अकीम टुक हिज बुक्स एंड सैट देयर। अकीम अपनी बुक्स वहां लेकर गया और वहां पर बैठ गया। रीडिंग एंड राइटिंग ऑलमोस्ट इंसेंटली। रीड करने लगा बुक्स को, लिखने लगा। द सर्विंग मैन हु वेटेड अपॉन अकीम थॉट ही मस्ट बी अ वेरी वाइज मैन इंडीड। अब जो सर्विंग मैन थे जो कि बाहर अकीम का इंतजार कर रहे थे, वे सब सोचने लगे कि अकीम वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है। ईच डे ए न्यू सर्वेंट कम बट नॉन सीम टू टेक मच नोटिस ऑफ व्हाट अकीम वाज डूइंग। हर दिन एक नया नौकर उनके पास आता, लेकिन कोई भी यह नहीं देख पाता, यह भी नोटिस नहीं कर पाता कि क्या अकीम कर रहे हैं। On the 10th day, however, there came an aged serving man. 10वें दिन एक नया सर्विंग मैन आया जो कि बहुत ही एजेड था, बूढ़ा था। Who looked in fear, जो कि डरा हुआ सा दिख रहा था। At Akim's books and writing paper. उसकी बुक्स और उसके पेपर को लिखते हुए वो फियर महसूस कर रहा था। दिस मैन इज अफ्रेड ऑफ समथिंग। वह मैन कुछ चीजों से डर रहा था। अकीम सैड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा, अकीम ने मन मन में, कि यह जो है कुछ चीज से डर रहा है। आई वॉन्डर इफ ही नोज एनीथिंग अबाउट द लॉस्ट रिंग। मैं समझता हूं कि ये जरूर कुछ खोई हुई जो रिंग है उसके बारे में जानता है। When the servant placed food on the table, जैसे ही नौकर ने टेबल पर खाना रखा, भोजन रखा, अकीम pretended to be angry। अकीम ने गुस्सा करने का क्या करा, बहाना करा, मतलब उसने गुस्सा करा। The old man shook with fear and looked as if he wanted to run away। तो जो व्यक्ति था वो क्या बिल्कुल डर के मारे कांप गया और उसने क्या करा, भागना चाहा, बाहर भागना चाहा। अकीम सेंट द ओल्ड सर्वेंट ऑन एन अरेंट।
A few minutes later, someone knocked at the door. It was Akim's wife, who always came at this hour of the day to visit her husband. जैसे ही जो अकीम है उन्होंने सर्वेंट को कोने में पहुंचाया, तो a few minutes later, कुछ समय बाद उनकी जो डोर पर नॉक की आवाज आती है। इस टाइम उनकी जो वाइफ थी वो थी जो कि इस समय अपने हस्बैंड से मिलने आती थी। गुड वाइफ, यू हैव कम एट द राइट मोमेंट। वो कहते हैं अकीम, वेरी गुड वाइफ, आप बिल्कुल सही समय पर आई हो। सैड अकीम, आई बिलीव आई हैव फाउंड द थीप। मुझे विश्वास है कि मैंने चोर को पकड़ लिया है। आई थिंक इट इज द ओल्ड सर्विंग मैन हु हैज जस्ट गॉन आउट। मेरे हिसाब से ये एक पुराना नौकर है जो कि बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया है। आई मेट हिम ऑन द रोड, रिप्लाइड अकीम्स वाइफ। अकीम की वाइफ कहती है, मैं तो इससे सड़क पर मिली थी, महल की। एंड ही लुक पेल एंड फियरफुल, और ये जो है बहुत ही पीला और फियरफुल, डरा हुआ सा दिख रहा था। येट आई हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स एंड बिलीव हिम टू बी एन हॉनेस्ट मैन। और मैं अभी भी इस पर कई सालों का विश्वास रख रही थी और एक इसको ईमानदार व्यक्ति समझ रही थी। तो ये है यहाँ तक की स्टोरी। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड ही इज द मैन हु हैज टेकन द रिंग, सेड अकीम। वी मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। आई वॉन्ट यू टू हाइड अंडर माई बेड। एज सुन एज द सर्वेंट कम्स बैक इन टू द रूम, यू मस्ट क्राई आउट, कैच द थीफ। इसका मतलब है कि वो कहता है हकीम कि मुझे लगता है कि वो मैन रिंग उसके पास है और वह चोर है, तो हमें जो है उसको जरूर पकड़ना चाहिए। इस स्टोरी में जब वो अंदर आता है चोर, तो वो क्या है, वो बाहर जाता है तो उसकी वाइफ आती है, तो वाइफ उसको रोड पर देख लेती है, तो आपस में समझ जाते हैं हकीम एंड उसकी वाइफ कि यही चोर है। क्योंकि तो वो एक प्लान करते हैं और कहते हैं कि आई वांट यू टू हाइड अंडर माई बेड। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेड के नीचे छुप जाओ। और जैसे ही सर्वेंट जो है कम्स बैक, दोबारा आए कुछ और सर्व करने, तो तुम तेजी से चिल्लाना, यू मस्ट क्राई आउट, कैच द थीफ। तुम्हें जरूर चोर को पकड़ लेना चाहिए। मतलब उन्होंने आपस में एक प्लान बनाया कि जब वह सर्वेंट आए दोबारा, तो हमें जो उसकी वाइफ को उसने सिखा दिया कि तुम्हें चिल्लाना है कि कैच द थीफ, कैच द थीफ। द वाइफ डिड एज हर हस्बैंड विश्ड। वाइफ ने सेम वैसे ही किया। शी डिड हर सेल्फ अंडर द बेड, बेड के पीछे छुप गई। एंड वेटेड अंटिल द सर्वेंट रिटर्न, और वेट किया जब तक कि वो जो नौकर है वो दोबारा से नहीं आया। एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम, जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर हुआ, सी स्क्रीम टू कैच द थीफ, और वह चिल्लाने लगी कि कैच द थीफ, कैच द थीफ, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। तो यहाँ पर हमने देखा जो उनका नौकर है सर्वेंट, एक ओल्ड एज नौकर, वो क्या करता है, उनको सर्व करने आता है भोजन। तो उस समय वो डरा हुआ सा लगता है। फिर दोबारा से जब वो आता है तो जो वाइफ होती है हकीम की, वो चिल्लाने लगती है कि कैच द थीफ, कैच द थीफ। इससे आगे स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, देखते हैं वो उस चोर को पकड़ पाते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में आपको इसको लर्न करना है, और होमवर्क के लिए आपको एक रिंग जो है ड्रॉ करनी है अपनी पसंद से। कोई सी भी रिंग की शेप आप अपने डिजाइन में बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। ओके, रिंग ड्रॉ करनी है आपको होमवर्क में, कॉपी में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।